विवेक जी, जो महाराष्ट्र है वो आज की तारीख में शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति वहां पे दिखाई पड़ रही है। और मैं ये देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम है थर्ड फेज में, और 11 सीटें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इलाका है। तो ये जो उदासीनता दिखाई पड़ रही है या क्या है? आप नागपुर में बैठे हो, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस वक्त? जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जी तो ऐसा है महाराष्ट्र में जो कम जब मतदान का प्रतिशत कम होता है तो उसके जैसे अभी जावेद भाई ने कहा उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन वो कहाँ पर कम हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ऐसे इलाकों में कम हुआ है जहाँ पर आरएसएस का काडर है वो बहुत एक्टिव इससे पहले देखा गया है, और अब की बार वो थोड़ा सा इनएक्टिव, थोड़ा सा उसमें उत्साह की कमी दिखाई दी है, तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, ये हम कह सकते हैं। जो मतदान करने वाला तबका है, वो जो बड़ी तादाद में मतदान करता है, वो हमेशा ही उतनी ही संख्या में मतदान करता है। वो है पिछड़ा जो समाज है, दलित, आदिवासी और गरीब लोग जो है अपने यहाँ, उसका एक ओवरलैप है। मतलब दलित और आदिवासी और मुस्लिम और गरीब, ये एक ओवरलैप है। और उसी तरह से अपर कास्ट और अपर क्रस्ट सोसाइटी का एक इकोनॉमिक अपर क्रस्ट, इसका भी एक ओवरलैप है। तो आमतौर पर क्लास और कास्ट जो है हमारे यहाँ ओवरलैप पे चलता है। तो ज्यादा मतदान जो होता है वो हमेशा ही तथाकथित जो निचले स्तर पे रहने वाले समाज के लोग हैं वो ज्यादा मतदान करते हैं। तो ओवरऑल जब प्रतिशत घटता है तो वो ये मानने का कारण नहीं है कि वो प्रतिशत जो है वो निचले स्तर पे गिरा है, वो आमतौर पे अपर क्रस्ट पे ही गिरा है, अपर क्रस्ट में ही गिरा है, ऐसा माना जा सकता है। उसके लिए जगह है। तो मैं नागपुर का आपको उदाहरण दे सकता हूँ। नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है, नितिन गडकरी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर जिस तरह से आरएसएस के और बीजेपी के लोगों में उत्साह की कमी देखी गई, वो बहुत ही एक मार्कर है एक तरह का कि कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी है। जब लोग मतदान के लिए नहीं निकलते तो शायद दो तरह के कंसिडरेशंस होते हैं। एक तो जिनको मतदान हम करने वाले हैं वो तो वैसे भी जीतने वाले नहीं है, तो क्या जाके फायदा है, ये सोचने वाला एक सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन होता है कि जिनको मतदान हम हमेशा करते हैं उनको अब की बार हमको नहीं करना है, हमको दूसरे को भी नहीं करना है और इनको भी नहीं करना है, वो लोग भी नहीं जाते। तो कौन से प्रकार के लोग अब की बार नहीं गए हैं ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो भी मतदान हुआ है वो ज्यादातर उसमें जो लोग निकले होंगे वो अपोजिशन के फेवर में, महाविकास आघाड़ी के फेवर में निकले होंगे, ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि वातावरण कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ है और पर से मोदी जी के खिलाफ है। मतलब इस तरह के रिपोर्ट्स मैंने जो सुना है कि पर्टिकुलरली ग्रामीण इलाकों में मोदी जी के खिलाफ वातावरण है। मतलब ये कहीं भी और भारत में आपको कहीं और किसी राज्य में शायद ये नहीं देखने को मिला होगा। मोदी जी अभी भी पॉपुलर है हर जगह, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी की साखगिरी है, इसमें कोई शक नहीं। इसका कारण जो है जिस तरह की राजनीति मोदी और शाह जोड़ी ने महाराष्ट्र में की है, वो बात महाराष्ट्र के लोगों को, जनता को पसंद नहीं आई है। इसीलिए 2024 के चुनाव के जो नतीजे है उसमें महाराष्ट्र जो एक अहम भूमिका निभाएगा, उसमें कम से कम ये होगा, जो मेरा अंदाज है, जो मेरे इनपुट्स है, कम से कम 16 से 17 सीटों का नुकसान जो महायुति है, मतलब बीजेपी की जो अलायंस है उसको होगा। इस तरह, मतलब पिछली बार जो 48 में से 41 सीटें थी और एक नवनीत राणा उनके साथ चली गई थी बाद में, तो 42 में से अगर अब की बार वो 24 पर सिमट जाते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसका अंदेशा सबको लगभग आ चुका है, तो यहाँ से ही अकेले महाराष्ट्र से वो 17-16 सीटें माइनस हो जाएंगे। तो 303 में से आप माइनस कर लीजिए 16-17, तो वो यहीं से जो नुकसान होगा उसपे 285-284 पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो तो बाकी स्टेट्स में जितने भी कम होंगे वो बहुमत से नीचे आ जाएंगे। उसमें महाराष्ट्र एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसा आज का महाराष्ट्र का चित्र है। आशुतोष जी। विवेक जी, ये आपने जो ये हिंट किया कि आरएसएस के लोगों में उतना उत्साह नहीं है, तो नागपुर में आप बैठे हुए हैं, कि आपकी लोगों से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, क्यों वो उदासीनता दिखा रहे हैं? मेरी बातचीत हुई और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो एक नैरेटिव चला है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं संघ वर्सेस बीजेपी भी है,
वो ऐसा है कि एक संघ के बड़े नेता से मेरी बात हुई जो पदाधिकारी भी रह चुके हैं संघ से संलग्न एक संस्था के, उनसे मैंने पूछा, चंद्रपुर के बारे में पूछा कि चंद्रपुर में क्या स्थिति है। वहां पर सुधीर मुनगंटीवार जो महाराष्ट्र के बड़े सीनियर मंत्री है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो असेंबली के मेंबर थे लेकिन अभी उनको लोकसभा में उतारा है बीजेपी। तो उन्होंने कहा वो तो गिर गए हैं, वो तो हार गए हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कुणबी वोट बहुत चला। तो महाराष्ट्र में दलित, मुस्लिम और कुणबी, जिसको डीएमके फैक्टर कहते हैं, दलित मुस्लिम कुणबी, ये बहुत चला, ये हर जगह से आती हुई खबर है। और फिर उनसे बाद में मैंने पूछा कि भाई नागपुर के बारे में क्या है, तो नागपुर में भी लगभग वही स्थिति है, ऐसा वो कह रहे थे। मतलब उनके कहने का मतलब था कि शायद गडकरी भी हार जाए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, उनकी मार्जिन कम हो जाएगी लेकिन जीतेंगे गडकरी ही। लेकिन ये फैक्टर बहुत चला है, अपोजिशन के फेवर में काफी मतदान हुआ है महाराष्ट्र में, और मैंने खुद देखा है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई सब जगह तो यही बात चल रही थी कि मोदी जी अकेले काफी है जीतने के लिए, तो पन्ना प्रमुख जो है वो घर में पैसे लेके घर में बैठ गए। ये बात उन्होंने कही। मतलब मोदी जी को ये बताया गया है, शायद मोदी जी पर आरएसएस ने ये सोचा है कि आप अकेले जीत सकते हैं ना, फिर आप जीत के दिखाइए, हम बाजू में बैठ जाते हैं, आप दिखाइए आप कैसा अकेले के बदौलत आप जीत सकते हैं, जीत के दिखाइए। शायद इस तरह का कोई चैलेंज बगैर कोई बात किए आरएसएस की तरफ से मोदी जी को दिया गया है। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं आरएसएस को समझता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।